नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आज सभी को आने वाले 19 मार्च को चैत्र नवरात्रा शुरू हो रहा है। क्योंकि अमावस्या तिथि भी उसने देखी गई है, मत प्रतिपदा शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि की क्षय है। तो लोगों के मन में विचार आता है जो प्रतिपदा तिथि कब हो रही है, तो शास्त्र मानता है जो अगले दिन की बजाय पिछले दिन का ही गिना जाता है। इसीलिए 19 मार्च को ही नवरात्रा का प्रारंभ होगा। यह रौद्र नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। शास्त्र मानता है तो शास्त्र के हिसाब से सतयुग से शुरुआत होते हुए राजा विक्रमादित्य के संवत्सर को देखते हुए नए साल की शुरुआत होती है। इस नव वर्ष में जो लोग शुक्ल पक्ष के साथ शुरुआत होती है वो चैत्र के महीने की गणना की गई है, जिसमें शास्त्र मानता है जो देवी की उपासना की जाती है। इसमें महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अब महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपको सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करती है। ये लक्ष्मी प्लानिंग करने के लिए है। जब पूरे साल आपने कैसा काम करना है, किस तरह से काम करना है, इस नवरात्रे में जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की पूजन की जाती है वो प्लानिंग करने के लिए किया जाता है। तो जो लोग इस नवरात्रा में महालक्ष्मी, महाकाली, महादुर्गा की उपासना करते हुए 19 तारीख को कलश स्थापना करते हैं और अपने घर में खैत्री पूजते हैं, जयंती लगाते हैं और अपने घर में कलश बिठाते हैं, अपने घर में देवी को आवाहन करते हैं, विधि विधान के साथ यदि आप करते हैं तो शास्त्र मानता है जो 19 मार्च को 7:20 से लेकर के और 11:20 तक आपको विशेष मुहूर्त देखने को मिल रहा है। इस समय में यदि आप विधि विधान के साथ सभी वस्तु जो पूजन करने वाले, आवाहन करने वाली है, आसन इत्यादि लगा के विधि विधान के साथ शास्त्र के मत से, पुराण के मत से और वेद के मत से जो मंत्र है उसको मंत्र से आवाहित करते हुए सभी देवी देवताओं को स्थापित करना चाहिए। साथ में मुख्यतः उसमें जयंती, महाकाली, महालक्ष्मी, दुर्गा जी का फोटो, साथ में एक जोत और खैत्री और कलश, 4 चीज की मान्यता देखने को मिलता है। चारों आपको सुपर प्लान करता है। कहते यदि हम देवी की मूर्ति या देवी की प्रतिमा रखते हैं या देवी का फोटो रखते हैं तो वहां पे शास्त्र मानता है उनको देख करके, उनके द्वारा उनको ध्यान करते हुए जो मन में संकल्प करते हैं जो पूरे साल मुझे नए साल में सफलता चाहिए, पूरे साल की हम गणना करते हैं और अपने हर एक मन, बुद्धि, विचार को महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के अर्पण करते हैं। शास्त्र मानता है जो इस विधि विधान के साथ यदि किया जाए तो प्रतिमा के सामने संकल्प होता है, कलश के माध्यम से संकल्प होता है, ज्योत के माध्यम से संकल्प होता है और जो देवी के साक्षात स्वरूप जो खैत्री जयंती होती है, जो मंगल कामना करते हैं संसार में, हर एक मंगलदायिनी खैत्री जो होती है वो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते, सभी प्रकार का देव पितृ उसमें उससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। कौन सा पितृ प्रसन्न होते हैं? नारदे मुख नाम का पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जब लक्ष्मी की आवाहन ऐसे विधि विधान से 19 तारीख को किया जाएगा तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आप मन में संकल्प कर लीजिए जो मैं 108 बारी और बीज मंत्र का जप करूंगा, कील कवच अर्गला का पाठ करूंगा, दुर्गा सप्तशती की पाठ करूंगा, ओम गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा। इस तरह से आप श्री सूक्त लक्ष्मी स्तुति की उपासना भी कर सकते हैं और विधि विधान के साथ किसी प्रकार का मंत्र स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो विशेष तौर पे विशेष चर्चा आया है तो 19 तारीख को ही आप स्थापना करें। उसमें गंगा जल का प्रयोग जरूर करना है, श्रीखंड चंदन का प्रयोग जरूर करना है
कुमकुम सिंदूर का प्रयोग जरूर करना है। और आप जब आसन बिछाएं तो पीले रंग की आसन बिछाएं और पीले रंग के कपड़े पे ईश्वर को स्थापित करें तो विशेष महत्व देखने को मिलता है। साथ ही आप जब ज्योत जलाएं तो अपने दक्षिण दिशा में दाएं हाथ के जब बैठेंगे तो दाएं साइड में घी का दीपक जलाएं और वहां बटुक भैरव को आवाहन करें। जो आपके घर में जितने भी प्रकार का विघ्न आ रहा है वो वटुक भैरव उसको समाप्त करता है। तो वटुक भैरव का आवाहन करते ज्योति के साथ ही आवाहित करें, तभी देवी की पूजा करें तो आपको हर वस्तु की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि होगा, ऐसा शास्त्र मानता है। जो विधि विधान के साथ विघ्न विच्छेदक वटुक को आवाहन करते हुए दीपक के साथ ज्योत के साथ जयंती महाकाली का आवाहन करते हुए कलश स्थापित करके और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की प्रतिमा रख के गणपति के साथ यदि आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी 9 दिन में आप विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। जो आप व्रत भी करें न करें मगर आप 9 दिन का नवाह पारण रामायण का पाठ भी करना जरूरी होता है। जो आपके घर में सुख समृद्धि मर्यादा सब कुछ बना रहे तो 9 दिन का नवाह पारायण भी पाठ करनी चाहिए और आखिरी 9 दिन उसको भोग लगाना चाहिए जिससे रामनवमी होता है, ऐसा शास्त्र का मानना है। यदि विधि विधान के साथ आप पूजा करते हैं तो आप संपूर्ण लाभ दिखाई देता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।